प्रश्न, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। उत्तर, आदिकाल हिंदी साहित्य का वह प्रारंभिक काल है जिसने हिंदी साहित्य की नींव रखी। यह काल अपनी विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। आइए इन प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। 1. धार्मिक प्रवृत्ति। सिद्ध और नाथ साहित्य। इस काल में सिद्ध और नाथ कवियों ने अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य की रचना की। इनकी रचनाओं में तंत्र, योग और भक्ति की झलक मिलती है। जैन साहित्य। जैन कवियों ने भी इस काल में अपनी धार्मिक मान्यताओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। 2. वीरगाथात्मक प्रवृत्ति। रासो काव्य। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता रासो काव्य है। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरगाथाओं को रासों के रूप में लिखा। इनमें राजाओं के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन अतिशयोक्ति के साथ किया गया है। इतिहास और कल्पना का मिश्रण। रासो काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं को काव्य रूप में प्रस्तुत करते हुए कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति का भी भरपूर प्रयोग किया है। 3. भक्ति प्रवृत्ति। संत साहित्य। कुछ कवियों ने भक्ति भावना को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में चित्रित किया। 4. लौकिक प्रवृत्ति। श्रृंगार रस। कुछ रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। प्रेम और विरह के भावों को इन रचनाओं में बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। वैराग्य। कुछ कवियों ने वैराग्य के भावों को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उन्होंने संसार की माया को त्यागने का उपदेश दिया है। 5. भाषा और शैली। अपभ्रंश का प्रभाव। आदिकालीन साहित्य पर अपभ्रंश भाषा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। विविध छंदों का प्रयोग। इस काल में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का प्रयोग। कवियों ने अपनी रचनाओं को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया है। आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। धार्मिक और वीरगाथात्मक प्रवृत्ति का प्रभुत्व। इस काल का साहित्य मुख्य रूप से धार्मिक और वीरगाथात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आश्रयदाता केंद्रित। अधिकांश रचनाएं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थी। अतिशयोक्ति और अलंकारों का प्रयोग। रचनाओं में अतिशयोक्ति और अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश का प्रभाव। भाषा पर अपभ्रंश का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। निष्कर्ष, आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य का आधार है। इस काल की रचनाओं ने बाद के कालों के साहित्य को प्रभावित किया। इस काल की रचनाओं में धर्म, वीरता, भक्ति और लौकिक भावनाओं का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है।